हेलो गाइस, वेलकम बैक। स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल में। बात करते हैं उत्तराखंड की एलटी शिक्षक परीक्षा जो आपकी होनी है, उसमें यहाँ पर नए परीक्षा पैटर्न के माध्यम से जो आपका सिलेबस बेस्ड क्वेश्चन है वो लेके आए हैं। आज हमारा ये 4th पार्ट है। इससे पहले अगर 3 पार्ट नहीं देखे जाकर जो है प्लेलिस्ट में जाकर चेकआउट कर लेना, वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। आज की सेशन में हम 20 क्वेश्चन करने वाले हैं और इससे पहले हमने 1 से लेके 80 क्वेश्चन कम्प्लीट कर ले हैं 3 पार्ट में, और आज हम 100 क्वेश्चन कम्प्लीट कर लेंगे टोटल मिला के इस वीडियो में। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अधिगम स्थानांतरण का मानसिक समान तत्वों का सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया था। देख सकते हैं काफी अच्छा क्वेश्चन है और ये पूछा गया कि मानसिक समान तत्व का सिद्धांत ये पूछा गया है। ठीक है, तो ये किया गया आपका यहाँ पर CH जड़ के द्वारा। तो यहाँ पर जो है मानसिक समान तत्व का जो सिद्धांत दिया थ्योरी दी थी वो आपका जो है CS जड़ के द्वारा दिया गया है, जो कि काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर बात करें अधिगम ट्रांसफर, इनकी लर्निंग और ट्रांसफर की बात करूँ तो ये बहुत तरह के, जिसमें पॉजिटिव ट्रांसफर है, जीरो ट्रांसफर है, नेगेटिव ट्रांसफर है। इस तरह के क्वेश्चंस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। जैसे नेगेटिव ट्रांसफर में मतलब कि अगर आपने कुछ सीखा लेकिन वो किसी अन्य काम में यूज नहीं हुआ, उसको नेगेटिव ट्रांसफर बोलते हैं। पॉजिटिव ट्रांसफर बोलते हैं जैसे कि आपने कुछ काम किया और उसके बाद उसी तरह का कोई और दूसरा काम में यूज कर लिया आपने। जैसे आपने साइकिल चलाना सीखा तो उसके बाद बाइक चलाना सीख लिया, तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव ट्रांसफर। यानी कि एक चीज़ सीखी हुई दूसरी चीज़ में काम आ जाए तो उसको पॉजिटिव ट्रांसफर बोला जाता है। ठीक है, ऐसे आपका बाइलेटरल ट्रांसफर होता है जिसमें एक मतलब कि एक चीज हाथ से कुछ चीज़ करोगे, मान लो फुटबॉल खेल लो, एक पाँव से खेलना स्टार्ट किया तो दोनों पाँव का यूज कर सकते हैं, तो उसमें इस तरह का जो है बाइलेटरल ट्रांसफर भी हो जाता है। अगला है अभिप्राय प्रणाली की शारीरिक और मनोवैज्ञानिक अंतर्दशाएं हैं। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है। तो ये जो थ्योरी दी थी वो आपका मैकडूगल ने दिया था। बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्न में से सीखने के पठार के निराकरण कौन सा उपाय है। तो सीखने के पठार का जो निराकरण है उस करने को लेकर क्या एक उपाय कर सकते हैं। शिक्षण विधि का प्रयोग कर सकते हैं, विश्राम की अवस्था, या प्रेरणा में परिवर्तन। तो बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा डी ऑप्शन, उपयुक्त सभी। तो शिक्षण भी ये चेंज करना पड़ सकता है, कभी कभी विश्राम भी करने की जरूरत पड़ सकता है, प्रेरणा भी लेना जरूरी पड़ता है। और अधिगम सीखने की जो पठार है और वक्र हैं, ये पिछली बार भी क्वेश्चन पूछे गए थे। और इसमें कॉनकेव है आपका सीखने का, यहाँ पर वक्र है, कॉन्वेक्स है। ठीक है, और एक है जीरो है, अला है नतोदर, उन्नतोदर। तो ये आपको पढ़ने पड़ेंगे। इस तरह क्वेश्चन पिछले बार पूछे गए थे। और सीखने के वक्र कितने प्रकार के होते हैं। देखो मेनली जो है 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन कहीं कहीं पे 4 प्रकार के भी दिए होते हैं। तो अगर 4 ऑप्शन है तो आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन पर ही टिक करना है, क्योंकि 4 ऑप्शन ज़्यादा पूछा जाता है। जो अभी मैं बता रहा था आपका यहाँ पर कि नतोदर है, उन्नतोत्तर है, और उसके बाद से यहाँ पर एस टाइप कर्व है। तो मेनली 3 ही होते हैं, कहीं कहीं पर 4 भी दिए गए हैं, जिसको जीरो कर्व कहते हैं, मतलब कि स्ट्रेट लाइन कर्व कह सकते हैं। मतलब एक ही चीज़ में जो है चलता रहेगा वो। ठीक है, ये कम देखने को मिलता है सबसे ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा मिलता है आपका एस देखने को, क्योंकि अप डाउन चलता रहता है। और ये आपका जो है स्ट्रेट कर्व कहते हैं इसको। एक ये आपका एस तरह का कर्व हो गया है, और दूसरा कॉनकेव हो गया है, और मतलब कॉनकेव, कॉन्वेक्स, और स्ट्रेट वक्र, और एस तरह का वक्र है। और सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो है मतलब बढ़ना घटना जो भी है इसमें चेंजेस देखने को मिलते हैं आपके एस तरह के वक्र में। ठीक है, बाकी आपका जो है जैसे पॉजिटिव जो आपका रहता है कर्व, उसको बोलते हैं कॉन्केव। ठीक है, वो इस तरह का रहता है, ऊपर को जाता है। ऐसे ही दूसरा रहता है कि नतोदर, जिसको यहाँ पर कॉन्वेक्स बोलते हैं, वो ऐसे होता है स्टार्टिंग में। ठीक है, ऊपर तो बढ़ता नीचे धीरे धीरे आ जाता है। और आपका जो है स्ट्रेट मैंने बता दिया, इसमें जो है एक समान रूप से चलता है, और लेकिन ये कम देखने को मिलता है। और बाकी चौथा का हो गया इस तरह का वक्र हो गया ये। और इस तरह का वक्र जो है इसमें लर्निंग क्या होती है आपकी सीखने, कभी कम सीखता है, कभी ज़्यादा सीखता है, कभी कम फिर ज़्यादा। तो ये स्टेज सबसे ज़्यादा यूज में आती है, और ह्यूमन बिहेवियर में सबसे ज़्यादा इसी का यूज करते हैं। और कभी भी अपने आप को देखा होगा, कभी आपकी जो क्षमता होती है सीखने की, एक दिन में बहुत कुछ पढ़ लेते होंगे, अगर एलटी की तैयारी कर रहे होंगे, तो कभी कभी ऐसा होता होगा कि यार आज कम पढ़ लिया होगा। ठीक है, तो मतलब ऊपर अप डाउन चलता रहता है। तो उसी को इस तरह का कर्व बोलते हैं, जो कि यहाँ पर 4 तरह के कर्व होते हैं। ठीक है, अगर 4 नहीं होता ऑप्शन, 3 होता तो 3 पे टिक करते, लेकिन यहाँ पर 4 दे रखा है तो 4 पे टिक करना पड़ेगा आपको। अगला है कि मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियां हैं।
तो मूल प्रवृत्तियां कौन से हैं? अर्जित हैं, जन्मजात हैं, उपयुक्त दोनों हैं, कौन सा आपका रहने वाला है? ठीक है, तो आपका जो है जन्मजात, मतलब अर्जित तो वो होता है जो सेकेंडरी वाले में आ जाता है, और मूल प्रवृत्तियां जब जन्मजात होती है, जो जन्म से ही अपने आप चीजें होती हैं जो पहले से हम सीख के आते हैं। ठीक है, और किसी अन्य बाहर ट्रांसफर की वजह से हम सीखते नहीं है। अर्जित का मतलब होता है जैसे हम पढ़ना है, चलना, खेलना, कूदना, कुछ चीजें ऐसी होती है, मतलब बाद में सीखते रहते हैं, मतलब लोगों को देख के चीजें करना। ठीक है, वो चीजें रहती है हमारे अर्जित वाली, जो हम किसी को देख के, किसी को करके सीखते हैं। ठीक है, जैसे कोई किसी की बुरी आदत होती है, व्यसन होते हैं, तो हम वो अर्जित वाला हो गया। ठीक है, और बाकी जो जन्मजात होते हैं, जन्मजात मतलब जैसे बच्चा हंसता है, मुस्कुराता है, ठीक है, आवाजें निकालता है अलग अलग तरह की, ये सब जन्मजात है। ये आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 86 है, निम्नलिखित में से अभिप्रेरणा के चक्र के संगठनों का सही क्रम। तो अभिप्रेरणा का जो चक्र है, मोटिव का, ये मोटिवेशन वाला आपका चैप्टर पढ़ा है इस साल का, और सिलेबस में देख लेना, वहां पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये होगा, पहले आपका मोटिवेट कब आता है, आपका पहले आवश्यकता पैदा करनी पड़ती है, फिर चालन, ठीक है, फिर प्रोत्साहन, फिर तब जाके आपको जो है हर चीज के लिए पढ़ोगे। जैसे आपके पढ़ने की आजकल जो क्षमता होगी, क्यों होगी? क्योंकि एलटी एक आवश्यकता बन गए हैं, उससे पहले फॉर्म आए होंगे, फॉर्म भरेंगे, फिर तैयारी करेंगे, फिर पेपर होगा, प्रोत्साहन बढ़ेगा, तो इस तरह का यहाँ रहता है। तो ये इस आवश्यकता होती है पहले, उसके बाद लास्ट में प्रोत्साहन तक यहाँ पे जाता है। ठीक है, अगला है यहाँ पर 87 है, बालकों में अधिगम संबंधी योग्यताओं का विकास होता है। तो अधिगम संबंधी जो लिंग से संबंधित एबिलिटीज होती हैं, वो बताना है आपको कौन सा है। तो ये आपका रचनात्मक और क्रियात्मक माध्यम से, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादन, तो प्रेरणा का सिद्धांत दिया था मूल प्रवृत्ति का, वो किसने दिया था पूछा गया है। तो ये आपका मैकडूगल का ही है, मैकडूगल ने दिया था इसमें। अगला है कि प्रेरणा, मोटिवेशन मतलब किसकी व्याख्या करता है? व्यवहार क्या है इसका, या व्यवहार के प्रभाव को, या व्यवहार क्यों घटित होता है, या उनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आपका होगा व्यवहार क्यों घटित होता है। तो इसका आंसर सी ऑप्शन बिल्कुल हो जाएगा कि व्यवहार क्यों होता है। अगला है कि प्रेरक कैसा कारक है। तो प्रेरक, कोई भी प्रेरक है तो वो आपका जो है आंतरिक है। ठीक है, मतलब कि मोटिव कह सकते हो, अपने आप सेल्फ मोटिवेशन कह सकते हो। ठीक है, आंतरिक चीजें हैं कि भाई अपने आप को जब तक सीखने की प्रेरणा ना करोगे, चाहे कोई भी कितना मोटिवेशन कर ले, लेकिन जब से आपको अपने अंदर खुद से मोटिवेशन ना आए, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ये रहता है। अगला है कि अर्जित प्रेरक के अंतर्गत आते हैं। तो मतलब कि जो भी आपने मोटिवेशन ले रखा अर्जित वाले, तो वो बाहर से ही लिए होंगे, अर्जित है तो सिंपल सी बात है। तो जीवन लक्ष्य व मनोवृत्ति, ये सही हो सकता है। मद व्यंजन का है, आदत की, ठीक है, व्यवस्था, हाँ आदत से भी हो जाता है। तो ये सभी आंसर सही है, तो आपका डी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है जन्मजात प्रेरक नहीं है। तो जन्मजात नहीं है। भूख जन्मजात है, कोई सिखाता नहीं है आपको। प्यास, ये भी जन्मजात है। ठीक है, आदतें जो है जन्मजात नहीं है, क्योंकि आदत हम अच्छी बुरे आदत हम सीखते हैं। नींद भी जन्मजात है, क्योंकि नींद कोई सीख के थोड़ी ना आता है। ठीक है, तो ये आपका जो है प्राइमरी बोलते हैं। ठीक है, जो जन्मजात प्रेरक होते हैं उनको प्राइमरी मोटिवेशन बोलते हैं, जन्मजात वालों को। तो ये प्राइमरी वाले हैं, और ये आपका आदत सीखने वाला होगा, सेकेंडरी आपका हो जाएगा। अगला है कि ये चैप्टर है आपका, अच्छे से इसको याद कर लेना कि प्राइमरी कौन सा है, सेकेंडरी कौन सा है, इसके रिगार्डिंग आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बल्कि मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ कुछ चीज़ें कि जन्मजात जैसे भूख, प्यास, विश्राम, ठीक है, निद्रा होगी, और स्वाभाविक मतलब कि स्वभाव से आता है, जैसे खेलना, ठीक है, और सुख प्राप्ति, गुस्सा, ये स्वभाव के हिसाब से होता है कि कई लोगों का स्वभाव खुश वाला होता है, चाहे कितने कुछ कहते हो वो खुश रहते हैं। कई लोगों का चिड़चिड़ापन गुस्सा वाला होता है, मतलब कि कुछ भी कहते हो, अच्छी मजाक भी करते हो तो उनको गुस्सा आएगा, ये स्वाभाविक है। ठीक है, हालांकि ये जो है जन्मजाति वाले ही होते हैं, लेकिन ये स्वाभाविक वाले स्वभाव को देखते हुए होते हैं। ठीक है, कृत्रिम वाले पुरस्कार हो गए, जैसे कृत्रिम पुरस्कार भी होते हैं, कृत्रिम मतलब कृत्रिम अभिप्रेरक भी होते हैं, जैसे किसी की प्रशंसा करना, दंड देना, ये आपके आ जाते हैं। और प्राथमिक अभिप्रेरक आपकी भूख, प्यास, यौन क्रियाएं होती हैं, कष्ट। द्वितीयक वाले में प्रतिष्ठा, जिज्ञासा, सम्मान, ये सब जो है सेकेंडरी में आपके आ जाते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और प्रेरक का जो मांग सिद्धांत है ना, एक ये भी क्वेश्चन आता है कि प्रेरक, ठीक है, प्रेरक का मांग सिद्धांत जो है 1954 में दिया गया था अब्राहम मैस्लो के द्वारा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ढंग से याद करना है इसको। प्रेरक का सिद्धांत किसने दिया? अब्राहम मैस्लो के द्वारा। ठीक है, मोटिवेशन आपके चैप्टर में मोटिवेशन एंड लर्निंग वाला। ठीक है, उसके साथ साथ अभिप्रेरक का जो
प्रणोद न्यूनता सिद्धांत है, ये भी हल ठीक है, ये हल के द्वारा दिया गया था। ठीक है, CH हल के द्वारा जो है जो अभिप्रेरणा का प्रणोद न्यूनता है वो भी दिया था। और उसका जो अभिप्रेरणा का मनोविश्लेषण सिद्धांत है वो सिगमंड फ्राइड के द्वारा दिया गया है। उसका अभिप्रेरणा का क्षेत्रीय सिद्धांत ये भी दिया गया है, आपका लेविन के द्वारा दिया गया है। तो इनको भी आपको ध्यान में रखना है इन क्वेश्चनों को। अगला क्वेश्चन है कि बालक किसी कार्य को अपनी इच्छा से करता है वो है। तो कोई कार्य अगर बालक खुद से करता है तो हम उसको क्या कहेंगे, व्यक्तिगत प्रेरणा कहेंगे, सामाजिक कहेंगे, या मनोदैहिक या सकारात्मक प्रेरणा। तो कौन सा, अब भाई खुद से कर रहा है वो, ना किसी के मोटिवेशन से कर रहा है, ना कुछ कर रहा है, तो खुद से कर रहा है तो सिंपल से मनोदैहिक होगा। व्यक्तिगत तो होगा भाई किसी के कहने पर करें, सामाजिक होगा कि समाज को देखने की बात करें, सकारात्मक तो हो गया कि भाई किसी को करते हुए देख लिया और उसका प्रभाव पड़ गया, ये होता है। ठीक है, मनोदैहिक अपने खुद से कर रहा है वो। 1 मिनट 94 आ रहा है। ठीक है, अगला है कि यहाँ पर जो है संवेदी स्मृति यानी कि सेंसरी मोटर। तो सेंसरी मोटर इनमें से बताने की कौन सी होती है, मतलब सॉरी कौन सी है कि 2 सेकंड तक होती है सेंसरी मोटर, 4 सेकंड, 6 सेकंड और 8 सेकंड दिया गया है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होता है वो आपका यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 6 सेकंड तक का होता है सेंसरी मोटर। ठीक है, अगला है कि अल्पकालीन मेमोरी यानी कि शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है वो कितने अवधि तक रहती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी। तो उसका जो आंसर होगा वो आपका यहाँ पर 20 सेकंड तक होगा। ठीक है, 20 सेकंड तक जो है इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला, यहाँ पर जो है स्मृति की सर्वश्रेष्ठ प्रणाली कौन सी है। तो याद करने की सबसे बेहतर प्रणाली क्या है, पुनर्स्मरण करवाना, पुनः याद करवाना और उसको पहचानना, या पुनः संरचना। तो कौन सा इसमें सही आंसर है बताना है। अगर स्मृति की याद करने की अगर बात करो, स्मृति की जो है सर्वश्रेष्ठ प्रणाली तो ये है पहचानना। स्मृति मतलब कि याद करना, पहचानना, उन चीज़ों को पहचान लेगा तो याद, इसका मतलब क्या होगा, इसको याद है, स्मृति याद रहेगी उन चीज़ों के रिगार्डिंग। अगला है कि प्रेरणा होती है। तो प्रेरणा क्या होता है, सकारात्मक, नकारात्मक, भावनात्मक और दोनों, ए और बी, इनकी सकारात्मक भी और नकारात्मक भी, तो दोनों होते हैं बताए गए हैं। तो आपका दोनों होंगे इसमें, सकारात्मक और नकारात्मक। तो प्रेरणा जो है 2 तरीके होंगे, किसी चीज से सीखेगा या नहीं सीखेगा, तो ये आपका होता है। अगला है कि स्थानांतरण को प्रभावित करने वाले कारक। तो स्थानांतरण को प्रभावित करने वाले जो कारक होंगे वो कौन से हैं, इनमें से बताए गए हैं। सामान्यीकरण हो गया, समझदारी हो गया, अर्जित ज्ञान का विभिन्न परिस्थितियों में प्रयोग। तो बिल्कुल ये सही आंसर हो जाएगा, अर्जित ज्ञान का विभिन्न परिस्थितियों में ज्ञान होगा, ना कि डी ऑप्शन। ठीक है, समझदारी नहीं हो सकती क्योंकि स्थानांतरण से समझदारी का क्या लेना देना। ठीक है, सामान्यीकरण हो नहीं सकता, ये होगा आपका सी ऑप्शन। अगला है कि पुनः याद दिलाने की विधि विकसित की थी। तो पुनः याद दिलाने की जो विधि है वो कहा गया था एबिंगहॉस ने। ठीक है, एबिंगहॉस के रिगार्डिंग मैंने एक और क्वेश्चन पूछा था पिछले वीडियो में, बता देना। नेक्स्ट है कि RS, ठीक है, SR संबंध में पाए गए। तो SR संबंध पाए जाते हैं। तो SR एक मैंने बोला था RS, दूसरा आपका SR। तो SR सुटेबलनेस रिस्पॉन्स, तो ये किसके सिद्धांत में पाया जाता है। तो ये आपका होता है थॉर्नडाइक में। थॉर्नडाइक में क्या होता है, SR होता है और RS किस में होता है, कमेंट करके आप बताना किसमें होता है। ठीक है, तो ये रहा 20 क्वेश्चन जो हमने करे, बेहतरीन क्वेश्चन है और इसमें से कई क्वेश्चन जो है प्रीवियस, मतलब ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछे गए ना सारे प्रीवियस ईयर ही है, तो आपको जो है ध्यान में रखना है। और पिछली बार उत्तराखंड में भी इसमें जो LT वाले एग्जाम है 2 क्वेश्चन यहाँ से इसके रिगार्डिंग, इस टॉपिक के रिगार्डिंग पूछे गए, टॉपिक से आपको इस बार भी अच्छे से करना है और सारे के सारे सिलेबस बेस्ड क्वेश्चन है। अगर 4 पार्ट नहीं देखे, 4 पार्ट आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। बाकी हमारी कंटिन्यूसली क्लास लेके डेली बेसिस पे शाम को